हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में हमारा लिपिड चैप्टर चल रहा है। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्राइग्लिसरॉल्स। इनके बारे में जो जानकारी होगी उसके बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ट्राइग्लिसरॉल्स जो हैं उनको ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड। तो ट्राइग्लिसराइड जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो होते हैं एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल होते हैं। ग्लिसरॉल के जो एस्टर हैं फैटी एसिड्स के साथ मिलकर के ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। द फैट्स एंड ऑयल्स दैट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर केमिकली ट्राइग्लिसराइड। जो फैट होते हैं और जो ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल बिल्कुल नहीं होते हैं, नॉन पोलर होते हैं करेक्टर में, और इनको कॉमनली न्यूट्रल फैट भी कहा जाता है। किसको? ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल। ठीक है, न्यूट्रल भी कहा जाता है इनको, फैट भी। अगर हम फैट्स जो होते हैं वो ये स्टोरेज फ्यूल के रूप में होते हैं। कौन? ट्राइग्लिसराइड। फैट्स का जो स्टोरेज फ्यूल है वो कौन है? ट्राइग्लिसराइड है। Triglycerols are the most abundant group of lipids that primarily function as fuel reserve of animals. The fat reserve of normal human man 20%, women में 25% of weight is sufficient to meet the body's caloric requirement for 2 to 3 months. अगर आप इतना फैट रखते हैं तो वो आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी बॉडी बढ़िया काम करती है। अगर मैन 20% रखता है, वोमेन 25% रखती है। अगर इससे ज़्यादा है तो ओबेसिटी आएगी, वो दिक्कत वाली बात आ जाएगी। फैट्स प्राइमरली अकर इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में मेनली जो है वो फैट होता है। एडिपोसाइट्स ऑफ एडिपोज टिश्यू प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन सबक्यूटेनियस लेयर। कहाँ पाई जाती है? एडिपोसाइट्स इसके जो सबक्यूटेनियस लेयर जो होती है उसके नीचे पाई जाती है, और वो एडिपोज टिश्यू की वजह से एडिपोसाइट्स होती है। इन द एब्डोमिनल कैविटी, तो वो कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी की बात हो रही है। एंड आर स्पेशलाइज फॉर स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। तो ये एब्डोमन जो हमारा पेट बाहर निकला हुआ होता है, ये जिसको हाथ से पकड़ सकते हैं, वो क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स है। उनमें क्या है? ये पाया जाता है, ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, फैट पाया जाता है। उनमें स्टोरेज होता है तो वो एनर्जी उसको स्टोर करके रखते हैं ट्राइग्लिसराइड के रूप में, और वो एडिपोज टिश्यू में भरता जाता है। इस वजह से ये पेट जो है ऐसे लटकता है। द फैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबुल्स। तो ये यहाँ पर किस प्रकार से ग्लोबुल्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है। डिस्पर्स इन द एंटायर साइटोप्लाज्म के भीतर। सरप्राइजली ट्राइग्लिसराइड्स आर नॉट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो ये तो जबरदस्ती ठूसे जाते हैं। काम थोड़ा सा है एनर्जी वाला, और बाकी की उसी की वजह से शरीर में घुस जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल। मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल रेस्पेक्टिवली कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स एसिडिफाइड टू ए मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑफ ग्लिसरॉल आर नोन। तो ये एसाइल ग्लिसरॉल कहलाते हैं, जिनमें क्या है कि एक होता है या दो होते हैं या तीन होते हैं फैटी एसिड्स के एसिडिफाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एसाइल ग्लिसरॉल कहलाते हैं। अमंग दीज ट्राइग्लिसरॉल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकली। ट्राइग्लिसरॉल जो होते हैं वो बहुत एसाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बायोकेमिकली। अगर हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार के हो गए हैं। सिंपल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ फैटी एसिड्स रखते हैं, रेजिड्यू एट द 3 कार्बन्स। एग्जांपल ट्राइस्टीरोल ग्लिसरॉल, ट्राइस्टीरेन। ये सिंपल ट्राई एसाइल ग्रुप का है। और मिक्स एसाइल ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो ये मोस्ट कॉमन होते हैं, जैसे 2 से 3 डिफरेंट फैटी एसिड्स होते हैं रेजिड्यू में। In general, fatty acid attached to C1 is saturated and
that attached to C1 is unsaturated, while the C3 can be either triacyl glycerol are named according to placement of acyl radical on glycerol. Example 1,3-pymetol, 2 linoleol glycerol. तो जितना एसाइल ये जो एसाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं ये क्या है, उसी प्रकार से नेमिंग इनकी दी जाती है जिस प्रकार से ये क्या करते हैं, इनकी पोजीशन होती है उस हिसाब से। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स ऑफ प्लांट्स इन जनरल हैव हायर कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंपेयर टू दैट ऑफ एनिमल्स। तो प्लांट में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स जो होते हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक नंबरिंग ऑफ ग्लिसरॉल की बात करते हैं। तो स्टीरियो स्पेसिफिक नंबरिंग ऑफ ग्लिसरॉल, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल एन इम्प्रेशन दैट कार्बन 1 and 3 आर आइडेंटिकल। दिस इज नॉट ट्रू in a three-dimensional structure. In order to represent the carbon atoms of glycerol in a unambiguous manner, biochemists adopt a stereospecific number Sn and prefix glycerol with Sn. तो ये जो है ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल की ये स्ट्रक्चर है, तो ये 3D स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाई गई है। 1 2 3 कार्बन से OH ऐसे लगाओ, H ऐसे लगाओ, CH2 OH इस प्रकार से, OH इस प्रकार से। ये क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक नंबरिंग है किसकी, ग्लिसरॉल की। इट शुड बी नोटेड दैट C1 and C3 आर डिफरेंट cells possess enzymes that can distinguish these two carbons. Thus, glycerokinase phosphorylates SN3, not SN1, or glycerol to give an SN glycerol 3 phosphate. तो ये इस प्रकार से उनकी रिएक्शन होती है कार्बन के एटम्स के आधार पर। अब क्या है, हम जो अगला वीडियो है उसमें आपसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो वीडियो है हम उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की बात करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।